उन्होंने जिस तरह से हाथ मिलाया, बड़ी गर्मजोशी से मरियम नवाज ने हाथ मिलाया उनसे, तो ये जो गर्मजोशी है, ये गर्मजोशी इतनी ज़्यादा मतलब कि नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुई पाकिस्तानियों को कि उन्होंने कहा कि आप आखिर किस तरह की महिला हैं जो गैर इस्लामी काम कर रही हैं। अब इसके बाद जब हिना रब्बानी खान लौट करके वापस आई अपने घर में, तो जब वहाँ पे दोबारा हमले शुरू हो गए, पाकिस्तान तालिबान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, फिर से वही जद्दोजहद शुरू हो गई डूरंड लाइन पे, तो इसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान के एक मौलवी ने तंज कसते हुए ये कहा पाकिस्तान की सरकार पर, ये कहा कि बताइए आप साहब जनाब, आपने वहाँ पे जो है एक जवान लड़की को, मतलब बोला कि हिना रब्बानी खान को, जवान लड़की को आपने, जवान महिला को आपने वहाँ भेज दिया अफगानिस्तान में, इसीलिए तो वो बातचीत नहीं कर रहे, इसीलिए तो वो आपकी बात नहीं मान रहे, वहाँ किसी मर्द को भेजना चाहिए था। मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका युग चरण न्यूज़ में। मित्रों युग चरण न्यूज़ में आज हम थोड़ा पाकिस्तान की चर्चा करेंगे। मित्रों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, उनकी एक तस्वीर शेख के साथ वायरल हो रही है। इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद, जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं। दरअसल यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, जो शेख हैं, ये पाकिस्तान आए हुए थे और पाकिस्तान के रहीम यार खान में जब वो आए तो उस वक्त बतौर पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज उनका स्वागत करने के लिए आई। मरियम नवाज ने जब हाथ मिलाया, मरियम नवाज ने जब शेख मोहम्मद बिन जायद से हाथ मिलाया, तो उस वक्त उन्होंने, आप जैसे होता है ना कि एक तो हाथ मिलाते हैं तो दो लोगों ने हाथ मिलाया यूँ करके, एक होता है कि हाथ तो मिलाया पर दूसरा हाथ भी ऊपर से रख दिया यूँ करके। तो जब मरियम नवाज ने एक हाथ मिलाया और दूसरा हाथ मरियम शेख मोहम्मद बिन जायद के हाथ पर रख दिया, तो उससे जो है पाकिस्तानी लोग इतना आहत हो गए, इतना परेशान हो गए कि उन्होंने मरियम नवाज को भयंकर तरीके से पाकिस्तान के अंदर ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कि एक तस्वीर पर पाकिस्तान की जो पंजाब प्रांत की जो मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है कि जो मरियम नवाज हैं वो बेचारी एक सभा के दौरान वहाँ पे आई सामने और उनको ये कहना पड़ा, उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के युवा हैं, जो पाकिस्तान के जवान हैं, उनका ये फ़र्ज बनता है कि वो पाकिस्तान की बेटियों की इज्जत और उनकी सलामती के लिए काम करें, ना कि उनको सरेआम बेइज्जत करें। इस तरह का बयान जो है वो मरियम नवाज को देना पड़ा। तो ये सब पूरा मामला है क्या और ये क्यों इतनी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ज़रा आइए इस पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। मित्रों मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ही जो दुबई के शेख होते हैं बड़े बड़े, और जो अरब देशों के बड़े बड़े लोग होते हैं, शेख होते हैं, वो आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को वो अपनी एक तरह से कॉलोनी मानते हैं, पाकिस्तान को एक तरह से अपना वो उपनिवेश मानते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं मित्रों कि पाकिस्तान ने कितना कर्जा ले रखा है इन लोगों से, तो पाकिस्तान तो इनके लिए गुलाम की तरह से है, इनकी औकात ही क्या है पाकिस्तान की अरब देशों के सामने। तो अब अरब देश जो होते हैं, बड़े बड़े रईसजादे जो होते हैं अरबों के, वो आकर के पाकिस्तान के अंदर अय्याशियाँ करते हैं, पाकिस्तान के अंदर शिकार करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है घूमते फिरते हैं, और उस पर पाकिस्तान की किसी भी की औकात नहीं है कि उनको कुछ बोल सके। फिर यहाँ तो क्या हुआ मित्रों कि हर साल आते हैं यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद, तो शेख मोहम्मद बिन जायद इस साल भी आए हुए थे पाकिस्तान के अंदर, और आपको यकीन नहीं होगा जानकर कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई निवेश करने नहीं आए थे, कोई बिजनेस की बातचीत करने नहीं आए थे, वो पाकिस्तान के अंदर एक खास पक्षी का शिकार करने आए थे, और इस खास पक्षी का नाम है हाउबरा बस्टर्ड। ये खास तरह का पक्षी होता है जो कि पूरी दुनिया में जिसके शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है, यूएई जैसे तमाम देशों में भी इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन देखिए वो जो शेख हैं वो अपने देश के अंदर उस पक्षी को नहीं मारते, लेकिन वो इस पक्षी को मारने के लिए पाकिस्तान आते हैं, और पाकिस्तान में ये पक्षी काफ़ी पाया जाता है, तो उसका शिकार करने आते हैं। तो ये शिकार करने आते हैं पाकिस्तान के अंदर, बताइए आप, ये दुबई के शेख। और पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो ये कहता है अपने हेडलाइंस में कि भाई पाकिस्तान की यूएई की प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया, और पाकिस्तान के दौरे में अब बिजनेस की गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। लेकिन कोई बिजनेस की गुफ्तगू नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती। वो आते हैं वहाँ पे, शिकार करके चले जाते हैं और कहते हैं साहब कि वो तो बड़ी ठंड है और हम वहाँ कहाँ जाएंगे, इस तरह की बातें करके वो चले जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी हुआ, और वो शिकार करने आए हुए थे, शिकार खेलने आए हुए थे। और जब वो शिकार खेलने आए तो अकेले नहीं आए थे, अपने साथ अपनी पूरी बेगमों को, बीवियों को, दासियों को, नौकरानियों को, नौकरों को, पूरा तंबू कनात सब लेके आए थे, यहाँ पे पूरी व्यवस्था के साथ आए थे। हफ्ते डेढ़ हफ्ते यहाँ पे रुके, शिकार किया और चले गए। लेकिन जब यहाँ पे आए तो मरियम नवाज के लिए बड़ी मुसीबत छोड़ गए। हुआ क्या दरअसल कि जब रहीम यार खान में स्वागत करने के लिए मरियम नवाज अपने पिता शहबाज शरीफ के साथ पहुंची थी, तो उन्होंने जिस तरह से हाथ मिलाया, बड़ी गर्मजोशी से मरियम नवाज ने हाथ मिलाया उनसे, तो ये जो गर्मजोशी है, ये गर्मजोशी इतनी ज़्यादा
मतलब कि नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुई पाकिस्तानियों को, कि उन्होंने कहा कि आप आखिर किस तरह की महिला है जो गैर इस्लामी काम कर रही हैं। मतलब गैर इस्लामी मतलब ये कि उन्होंने ये कहा कि एक तो ये कि इन्होंने बुर्का नहीं पहना, इनको बुर्का पहनना चाहिए, और दूसरा ये कि इन्होंने जिस तरह से गैर मर्द से हाथ मिलाया, मतलब इनको सिर्फ अपने पति के सामने ही, पति से ही को ही छू सकती हैं और किसी के साथ इस तरह से हाथ कैसे मिला सकती हैं, इस तरह की लोग टिप्पणियां वहां पे कर रहे हैं। अभी आप बताइए, हाथ मिलाने पर इतनी तकलीफ हो रही है, तो अब इनको ये समझ में नहीं आया कि आखिर इसका जवाब क्या दिया जाए। तो मरियम नवाज तो जानते हैं, उनको तो क्या विक्टिम कार्ड खेला, उन्होंने अपना विक्टिम कार्ड खेला। लेकिन जो बड़ी बात है, जो सबसे गंभीर बात इस पूरे मामले में है, वो ये है कि कुछ वहाँ पे जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, जो इमरान खान की पार्टी है उसके सपोर्टर्स जो थे, सबसे ज़्यादा आलोचना तो उन्होंने की कि भाई ये इस्लामी नज़रियात पर बना पाकिस्तान है, और इस्लामी नज़रियात के देश में एक पंजाब के प्रांत की जो मुख्यमंत्री है पाकिस्तानी पंजाब के, वो इस तरह से जो है हाथ मिला रही है। और इसके बाद वहाँ पे एक शब्द होता है, इस भाषा में उसे बोलते हैं महरम। होता क्या है दरअसल, महरम का मतलब क्या होता है? महरम का मतलब ये होता है कि कोई महिला सिर्फ, जो इस्लाम में कोई महिला सिर्फ अपने जो है या तो पति के सामने घूंघट खोल सकती है, मतलब पति के साथ को चेहरा दिखा सकती है, या अपने भाई को चेहरा दिखा सकती है, या अपने पिता को चेहरा दिखा सकती है। तो उनका ये कहना है कि वो बिना महरम के उनको नहीं, मतलब बिना उनको अपने महरम के साथ होना चाहिए था, अपने महरम को चेहरा दिखा सकती हैं और किसी को चेहरा दिखा नहीं सकती हैं। इस तरह की वहाँ बातें चल रही हैं। तो ये जो पूरी पाकिस्तान की मानसिकता है, एक महिला विरोधी मानसिकता, एक पुरुषवादी मानसिकता, यह हमको यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। और ऐसा ही नहीं मित्रों, पाकिस्तान हमेशा से इसका शिकार रहा है। पाकिस्तान के जो मुल्ला मौलवी हैं वो हमेशा इस तरह की बातें करते रहे। मित्रों मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं 2022 की मैं अगर बात करूं तो हिना रब्बानी खार, जो कि पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री थी उस समय 2022 में, तो उस वक्त जो है जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच बहुत तनाव बढ़ गया था, फायरिंग की घटनाएं हो रही थी, तो हिना रब्बानी खार तब पाकिस्तान के अफगानिस्तान के दौरे पर गई थी। और जब अफगानिस्तान के दौरे पर गई थी वो, तो अफगानिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर जो तालिबान संस्थापक के बेटे हैं, उनके बेटे हैं मुल्ला याकूब, उन्होंने आप सोचिए कि मिलने से इनकार कर दिया। वो मिले भी नहीं। हिना रब्बानी खार से कहें कि उनसे मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, लोगों ने पूछा। उन्होंने कहा कि वो महिला बुर्का नहीं पहनती, वो महिला इस्लामी रिवाज में रहती नहीं, तो उनसे हम मुलाकात कैसे कर सकते हैं। तो आप सोचिए वहां पर तो जो झटका लगा पाकिस्तान को। अब इसके बाद जब हिना रब्बानी खार लौट करके वापस आई अपने घर में, तो जब वहां पे दोबारा हमले शुरू हो गए, पाकिस्तान तालिबान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, फिर से वही जद्दोजहद शुरू हो गई डूरंड लाइन पे। तो इसके बाद वहां पे पाकिस्तान के एक मौलवी ने तंज कसते हुए ये कहा पाकिस्तान की सरकार पर, तब भी शहबाज शरीफ ही मुख्य प्रधानमंत्री थे, ये कहा कि बताइए आप साहब जनाब, आपने वहां पे जो है एक जवान लड़की को, मतलब बोला कि हिना रब्बानी खान को, जवान लड़की को आपने, जवान महिला को आपने वहां भेज दिया अफगानिस्तान में, इसीलिए तो वो बातचीत नहीं कर रहे, इसीलिए तो वो आपकी बात नहीं मान रहे, वहां किसी मर्द को भेजना चाहिए था। तो पूरी जो पाकिस्तान की मेंटेलिटी है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, जो पाकिस्तान का समाज है, वो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही विचार करता है, ऐसे ही सोचता है, और उसके पास इसके अलावा कुछ और है भी नहीं सोचने समझने के लिए। तो मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पर टिप्पणी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल को, युग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।